हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में जल्दी ही 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। दरअसल DCGI के एक्सपर्ट की समिति ने 12 से 18 साल के बच्चों को कुछ शर्तों के साथ कोर्बोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की सिफारिश की। अंतिम मंजूरी के लिए DCGI को उसको भेजा गया। मंजूरी मिलते ही 12 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। मामले को लेकर भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में इस वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जैसे ही केंद्र सरकार का निर्देश मिलेगा, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केस घट रहे हैं, संक्रमण दर 2.2% पर है। बीते 24 घंटे में 1222 केस पॉजिटिव मिले, 14,996 एक्टिव केस बचे हैं। कुल मिलाकर कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन टेस्टिंग कम नहीं की जा रही। अलर्ट के ऊपर लगातार स्वास्थ्य महकमा बना है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 48 घंटे पहले लगभग 2.5% पॉजिटिविटी थी, कल घटकर वो लगभग 2% ही रह गई है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग संक्रमण को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वैक्सीन ही कोरोना की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। DCGI ने अब बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया। 5 से 15 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये कि अब जल्दी ही इस उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में इसके लिए तैयारी तेज है। अधिकारियों ने डेटा तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख की आबादी इससे कवर होगी। रायपुर में 6,75,421 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। CMHO का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद भविष्य में कोई कोरोना की लहर आएगी तो बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। कोरोना की पहली लहर में आबादी के करीब 7% बच्चे प्रभावित हुए थे। दूसरे चरण में डेल्टा वेरिएंट ने 12 से 13% बच्चों को संक्रमित किया। तीसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाने के बाद ये आंकड़ा गिरने लगा है। कि वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी चीज़ होती ही है और इस लहर में तो बच्चे भी हुई, मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन बच्चे ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर आई है उससे काफ़ी बच्चे प्रभावित हुए थे, इन्फेक्शन उनको भी हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी यदि वैक्सीन लग जाता है तो फिर और सुरक्षा और बढ़ जाएगी। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त अपडेट देने के लिए जुड़े हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से, विनय जुड़े हैं रायपुर से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम बताएं, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है, कब से इसकी शुरुआत हो सकती है? जी पुनीत, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो स्वास्थ्य महकमे के पास तैयारी पूरी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि आंकड़े फिलहाल जो है जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से ओर से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है कि क्या कुछ गाइडलाइन रहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे वैक्सीनेशन में काफी आगे रहा है कोरोना वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, और उसके अलावा बच्चों को जो अन्य टीके भी लगाए जाते हैं मध्य प्रदेश उनमें हमेशा अव्वल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है काफी डिजिटलाइजेशन उसे किया गया है। इवन का पूरा सिस्टम है जो मॉनिटरिंग से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने का काम करता है, तो उसी की मदद लेके कोविड का वैक्सीनेशन भी किया गया था और बच्चों के वैक्सीनेशन में भी उसी सिस्टम को अपनाया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा आंकड़े जुटा रहा है कि कितने कुछ बच्चे हो सकते हैं, क्या कुछ टारगेट यहाँ पर रखा जाएगा। जानकारी जो अभी तक मिल रही है, DCGI को विशेषज्ञ की जो समिति है उन्होंने ये सिफारिश कर दी है कि कोर्बोवैक्स वैक्सीन जो है वो लगाने की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि जो वैक्सीन है हैदराबाद की बायोलॉजिकल कंपनी बना रही है। इससे पहले भी वयस्कों पर लगाने की अनुमति दे दी गई थी, पर इसे भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल नहीं किया गया था, और इस बार फिर से जो है इसे बच्चों के वैक्सीनेशन में शामिल करने की सिफारिश होगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में तैयारियां लगभग पूरी है। जैसे ही केंद्र सरकार से गाइडलाइन आती है या जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उसका पूरा पालन करते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। और यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से
वयस्कों का वैक्सीनेशन किया गया है, टीनेजर्स के वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश आगे रहा, उसी तरीके से 12 से 15 साल के बच्चों की जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी तो उसमें भी मध्य प्रदेश आगे रहेगा और पूरी तैयारियां चालू कर दी गई है। पुनीत, चलिए, तो नीलम हमको जानकारी दे रही थी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के, और इस वक्त विनय के पास चलेंगे। विनय, यहाँ क्या स्थिति है? छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन का एक दौर तो चल चुका है, किशोरों का, और इसमें बच्चे शामिल हो सकें निचले स्तर के और बच्चों का वैक्सीनेशन हो, क्या तैयारी? देखिए, ये जो 6 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इसके लिए कोई आदेश नहीं है, ये अगला चरण होगा। आदेश अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्कूल जो वैक्सीनेशन हुआ था, अगर सेम प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी, सेम और आदेश होगा, तो वैक्सीनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये स्कूलों में हो रहा है, स्टाफ भी वही है, उनको जो ट्रेनिंग दे दी गई है, मोटा मोटी ये निचले स्तर के बच्चे हैं, लेकिन तकनीक वही होगी, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि आदेश जारी होने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। लेकिन अगर आदेश उसी तरह का हुआ तो टीम तैयार है, बच्चों में स्कूलों में ही वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि हायर सेकेंडरी के बाद से बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था, मिडिल स्कूल में बच्चों को वैक्सीनेशन करना होगा। ऐसे में जो टीम है वो वहाँ पर जा रही है, उनको भी वैक्सीनेट करने लगेगी। साथ में जो पहले डोज की जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनका 100% पहला डोज उनको लग चुका है। तो ऐसे में और भी जो चरण के लोग हैं, उनका भी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी है, तो बड़ा स्टाफ है उनके पास में, वैक्सीन की कहीं से कमी नहीं होगी। और अब जब अगला 6वां चरण जब शुरू होगा, तो बड़ी संख्या में वैक्सीनेटर और वैक्सीन मिला करके तेज़ी से बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। एक बात और है कि जो तीसरा चरण है, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं जो कोरोना बीच में बाधित हुआ और स्कूल बंद करना पड़ा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि चौथा चरण नहीं आएगा, और ऐसे में जब लगातार स्कूल खुलते रहेंगे, तो जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के और जो 6 से 14 साल के, इनको एक साथ वैक्सीनेट किया जाएगा। जिनका दूसरा डोज लगना होगा, उनको दूसरा डोज लगाया जाएगा, और जिनको पहला डोज लगना है, पहला डोज लगाया जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी 24% आबादी, एक बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में जो 6 से 14 साल के बच्चों की होती है, तो उनको तेज़ी से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विनय, पूरी जानकारी के लिए। नीलम, आपका भी धन्यवाद इस अपडेट के लिए।